इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर भूटान पहुंच चुके हैं। भूटान में उनका बड़ा ही ग्रैंड और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। भूटान के नौजवानों ने गुजरात के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर गरबा किया और जिस गरबा किया गया वो गाना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 रोजा भूटान के दौरे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। मोदी साहब ने इलेक्शन से टाइम निकाल के भूटान का दौरा किया है उन्होंने, जो उसमें सबसे बड़ी बात है 2 दिन का दौरा होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को आनर मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गेलापो। दोस्तों जय हिंद। पीएम मोदी ने हाल ही में भूटान की दौरा किया और भूटान ने पीएम मोदी को ग्रैंड वेलकम किया। वेलकम देख पाकिस्तानी मीडिया जो पीएम मोदी को काफ़ी तारीफ कर रही हैं और बोल रहे हैं कि भूटान ने पहली बार किसी पीएम को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। मज़े की बात यह है दोस्तों कि पीएम मोदी के स्वागत में भूटान के लोगों ने नगमा कारवा गाना गाया, जो कि पीएम मोदी ने खुद लिखा था। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इंडिया में चुनाव चल रहा है और उसके बीच पीएम मोदी ने टाइम निकाल कर भूटान की दौरा किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। मोदी साहब ने इलेक्शन से टाइम निकाल के भूटान का दौरा किया है उन्होंने, जो उसमें सबसे बड़ी बात है 2 दिन का दौरा होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को आनर मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गेलापो। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता है, मैं जरा थोड़ी सी यूनिक चीजें अपनी मर्जी के लिहाज से देखता रहता हूं। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं अब ढूंढूंगा और आपको बताऊंगा, आपके देखने वालों को ढूंढ के वो नगमा गा के सुनाऊंगा। फिर उसके बाद वहां के किंग जो है उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया बड़े भाई के, उन्होंने ये खिताब किया। 1968 के अंदर सफारती रिलेशनशिप भारत के साथ शुरू हुए हैं। मोदी साहब गए हैं, इन्होंने एक हॉस्पिटल इंडिया की मदद से बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे। एक उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जहां जाएंगे, जहां वहां भी खिताब करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब क्यों गए हैं सब इतने कीमती वक्त, जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं। जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन के अंदर। मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीप में भी, मालदीप तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं। और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान है, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, बहुत शौक है ना, बहुत शौक। तो वो मालदीव वाले भाईजान जो है उन्होंने चाइना से पैसा पकड़ लिया है और वहां से, हालांकि उन्हीं की मदद के लिए जहाज थे वहां पे और जरा उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाईजान हम अपने रख लेंगे। चाइना वाले भाईजान ने पैसे बहुत दे दिए, तो वहां से उन्होंने वहां स्टेप ले लिए। नेपाली भाईजान पहले इस तरह का काम कर चुके हैं। आजकल हमारे चाइना के आर्मी जनरल जो है वो 2 श्रीलंका में और नेपाल जा चुके हैं। श्रीलंका वालों के गुर्दे तो ले लिए उन्होंने पहले। श्रीलंका तो आपको पता बैंक्रप्सी दे चुका है ना, उनके गुर्दे तो ले जा चुके हैं चाइनीज। अब जो पीछे कोई लिवर विवर बचा है उनका, वो भी निकालेंगे श्रीलंका का। भूल जाते हैं श्रीलंका वाले के जब बैंक्रप्सी के सर पे थे, सबसे पहले जिन्होंने मदद की थी वो भारत ने की थी, रेस्क्यू। भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर हैं। इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेके हर चीज़ को चलते हैं। तो अब आप देखें कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि अगर हमारा चाइना के साथ अगर उनका जो है कन्फ्लिक्ट नहीं खत्म हो रहा, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उनको उन्होंने सेम रखना है, तो उन्होंने इस चीज़ को भूटान के साथ जो भी अपने इशूज़ हैं उसको उन्होंने ख़त्म किया। ये मुल्क तो फारग तरीन मुल्क है, कोई तो कोई बिजनेस भी करना नहीं चाहता, जो भी दिल का दिल करता है। इवन कि आपको देख लो, आप भी अगर जो आप काम कर रहे हैं, आपको अगर देखा जाए तो आप भी बड़ी अच्छी एक डेजिग्नेशन में है, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन इधर क्या, इधर तो किसी किस्म की किसी की बंदे की किसी की इज्जत नहीं है। तो ये मुल्क फारग था, फारग है और फारग ही रहेगा। जो हालात चल रहे हैं, तो जैसे लोग हमारे साथ टकरे हुए हैं ना में, तो ये मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है।